जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी दोस्तों। बहुत अच्छी चल रही होगी तैयारी, उम्मीद तो यही करते हैं, है ना। एग्जाम में अब ज़्यादा समय तो बच नहीं रहा दोस्तों, तो आप लोग तैयारी भी बेहतरीन कर रहे होंगे, है ना। तो चलो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारा एक क्वेश्चन बैंक सीरीज स्टार्ट हुआ है दोस्तों। उसी का लगभग 3 से 4 लेक्चर हो चुका है ना। आप लोग अगर जो पिछले लेक्चर देखोगे दोस्तों, तो उसमें हम लोग 2020 का यानी किसका 2020 का प्रथम पालिका, किसका 2020 का प्रथम पालिका फर्स्ट यानी कि फर्स्ट 24 क्वेश्चन हम कौन से किए थे, करा दिए थे, है ना। और हमारा आज जो होने वाला है दोस्तों 2020 का सेकेंड पार्ट होने वाला है। किसका सेकेंड पार्ट। आप लोग अगर जो वीडियो देख लिए दोस्तों तो अच्छी बात है। अगर जो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं दोस्तों, तो आप लोग जाइए और वीडियो देखिए, हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, है ना। या तो फिर उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। आप लोग आराम से जाके वीडियो हमारा देख सकते हैं, है ना दोस्तों। या तो सिंपल है, आप लोग जाइए प्लेलिस्ट पे आराम से वीडियो देख सकते हैं, है ना दोस्तों। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि हमारा जो सीरीज चल रहा है कैसा लग रहा है आपको, है ना। तो अब चलिए हम लोग कहाँ चलते हैं, अपना सेकेंड पार्ट पे। और अगर जो हमारे चैनल पे पहली बार आप आए हैं दोस्तों, तो कृपया अपना चैनल को कौन सी करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और वीडियो को ट्राई करना है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ना दोस्तों, तब ताकि हमारे पास यानी और अधिक से अधिक हमारे पास जितने भी हमारे छोटे भाई बड़े भाई जो भी है सब कौन जो हो सके आराम से जुड़ सके, है ना दोस्तों। और इस वीडियो को कौन करना है, शेयर तो जरूर करना है, खास करके अपने दोस्त के पास शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हो सकता है उनको लाभ हो जाए, है ना दोस्तों। चलो तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज कितना 25 पे दोस्तों आते हैं हम लोग, है ना। 24 क्वेश्चन हम कर लिए थे दोस्तों, आज से हमारा शुरू होगा कितना 25वां नंबर क्वेश्चन। देखना दोस्तों, हमारा 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कौन सी जो होता है हमारा चूने पानी को, किसको चूने पानी को कैसा कर देता है, दूधिया कर देता है। कैसा दूधिया। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि चूना पानी को दूधिया करने वाला कुछ नहीं होता हमारा, कौन सा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। कौन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों, तो आंसर आपको कौन सा हो जाएगा CO2। कहने का मतलब किसका, ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो आप लोग का एक शिकायत रहता है दोस्तों कि हम ऑप्शन नहीं बोलते, डायरेक्ट कौन सी करते हैं, सोल्यूशन कर देते हैं ना दोस्तों। तो ट्राई करेंगे दोस्तों कि ऑप्शन बोलने का, क्योंकि आदत नहीं रहा है दोस्तों, डायरेक्ट जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं याद आ जाता है दोस्तों तो बता देते हैं आंसर, है ना दोस्तों। तो चलो हम लोग ट्राई करेंगे दोस्तों कि ऑप्शन भी बोलने के लिए साथ साथ, क्योंकि ऑप्शन बोलेंगे तो समय थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है ना दोस्तों। चलो तब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 26, कितना 26। देखो दोस्तों 26 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों थोड़ा VVI क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना दोस्तों, क्योंकि अगर जो आपसे पूछा जाएगा दोस्तों अम्ल के बारे में, तो इसी जितना चीज हम लिख रहे हैं दोस्तों इतने से ही पूछेगा, है ना। कुछ का हम लिख के भी आए, उसको भी हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला दोस्तों कह रहा है कि टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। कौन अम्ल है, टाइट्रिक अम्ल। कौन चीज, टाइट्रिक अम्ल, टाइटेरिक अम्ल, सॉरी टाइटेरिक अम्ल। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि टाइटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नाम जानते होंगे दोस्तों। अच्छा एक ऑप्शन देखते हैं, पहले नंबर ऑप्शन कह रहा है, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने का आदत नहीं इसीलिए, है ना। पहला है टमाटर। कौन सी है, टमाटर। आप लोग को पता होगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सी होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ये तो ऑक्सलिक अम्ल भी रह सकता है कभी कभी, है ना। तो टमाटर में कैसा अम्ल होता है, ऑक्सलिक अम्ल। कौन सी लिख देते हैं पहले, टमाटर। ध्यान से देखना, पहले हो गया टमाटर, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है वो संतरा। कौन सी, संतरा। नंबर 3 नंबर ऑप्शन कह रहा है दोस्तों सिरका। कौन सी, सिरका। और चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कौन सी, इमली। कौन सी, इमली। अच्छा बताओ आप लोग ऑप्शन के आधार पे तो मान लीजिएगा टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, आप लोग जानते होंगे दोस्तों। लेकिन पूछा जाएगा कि टमाटर में कैसा अम्ल पाया जाता है, कौन सा अम्ल होता है, तो बता देना ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है, ऑक्सलिक अम्ल। बोल सकता है ऑक्सलिक अम्ल, है ना, ऑक्सलिक अम्ल, है ना। तो पूछेगा कि टमाटर में कौन अम्ल, तो ऑक्सलिक अम्ल हो गया। संतरा में पूछेगा दोस्तों, तो संतरा में बता देना कौन सी, साइट्रिक अम्ल होता है ना, साइट्रिक। पूछेगा कि संतरा में कैसा अम्ल पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है ना दोस्तों। अच्छा पूछेगा कि सिरका में, कौन सी में दोस्तों, सिरका में आप लोग जानते होंगे एसिटिक अम्ल। किसका, एसिटिक अम्ल, है ना, एसिटिक अम्ल। तो पूछेगा सिरका में कैसा अम्ल, तो एसिटिक अम्ल हो गया। संतरा में कैसा अम्ल हो गया दोस्तों, संतरा में कौन सा हो गया, साइट्रिक अम्ल। टमाटर में कौन सा, ऑक्सलिक अम्ल। और सिरका में किसका, एसिटिक अम्ल। और पूछेगा टाइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। अच्छा बताना दोस्तों सेब के बारे में, किसके बारे में, सेब। अच्छा सेब में कैसा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल। कौन सी, मैलिक अम्ल। ध्यान से देखना, मैलिक अम्ल। अच्छा ये जितना भी क्वेश्चन देखे दोस्तों लिखे 5-6 क्वेश्चन लिख दिए कि मैंने ऑप्शन में, है ना। तो इतना ही सही एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता रह जाए, है ना। पूछ देगा कि टाइटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो बता देना इमली में पाया जाता है ना। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सलिक अम्ल पाया जाता है। पूछेगा सेब में कौन अम्ल, तो मैलिक अम्ल। पूछेगा संतरा में कौन अम्ल, सिट्रिक अम्ल। पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल, तो सिट्रिक अम्ल, है ना। इस क्वेश्चन दोस्तों इसको थोड़ा सा याद कर लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा कौन सी VVI क्वेश्चन है
है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 27 पे। देखो जो क्वेश्चन थोड़ा वीवीआई लगता है हमको, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं ताकि हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 27 में, कितना 27। अच्छा देखना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जिप्सम, कैसे जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना है। किसका सूत्र है ना, जिप्सम। ध्यान से देखना दोस्तों, जिप्सम है ना, सॉरी जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताना। तो देखो दोस्तों जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 है ना इंटू 2H2O होता है। कौन सा होता है, CaSO4 इंटू 2H2O होता है ना। अब अच्छा देखो फिर इसका आंसर हम बता दिए है ना दोस्तों। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या कह रहा है, बार बार आंसर बता देते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दोस्तों CaSO4, कौन सी CaSO4 इंटू हाफ H2O है ना। दूसरा ऑप्शन, दूसरा हो गया हमारा, दूसरा हो गया कौन सी CaSO4 इंटू 2H2O। तीसरा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों CaSO4, कौन सी CaSO4 इंटू 10H2O। चौथा में कह रहा है कौन सी, इनमें से कोई नहीं। ध्यान से देखना दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि हमारा जो होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका होता है सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, POP का। किसका, POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जब पूछेगा दोस्तों तो बता देना CaSO4 इंटू किसका, हाफ H2O। CaSO4 इंटू 10H2O किसका सूत्र होता है दोस्तों, ये तो हमको वास्तविक पता नहीं है ना, लेकिन CaSO4 इंटू हाफ H2O किसका होता है ये पता है ना। CaSO4 इंटू 2H2O किसका होता है, जिप्सम का होता है, ये पता है। चलो बता दिए दोस्तों। और नन है कौन सी, इनमें से कोई नहीं, तो होगा नहीं, कौन सी होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी 28। देखना दोस्तों, है ना, ऑप्शन लिखेंगे नहीं दोस्तों, ऐसे पढ़ देंगे, है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया से, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है ना। पहला कह रहा है कौन सी O2, दूसरा कह रहा है कौन सी CO2, तीसरा कह रहा है H2O, चौथा कह रहा है N2, है ना। सुनो तो बोल रहा है जिंक, कौन सी जिंक, और बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इनके H2SO4 है ना दोस्तों। जब हम इसका अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों तो आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोजन जो है हमारा, ये जिंक है हमारा, ये कौन सी हाइड्रोजन, जब ये जिंक अभिक्रिया करेगा इसके साथ तो हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देगा, तो हो जाएगा ZnSO4 प्लस में कौन सी H2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा H2, है ना दोस्तों। आप लोग कमेंट करके इसका आंसर भी बताते चलना है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 29, कितना 29 पूछ रहा है दोस्तों कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। आप लोग को पता होगा, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, है ना। पहला स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कुटपाट द्वारा, मुख के द्वारा। ऑप्शन क्या होगा बता देना कमेंट करके। चलो हम बताते हैं अमीबा के बारे में। किसके बारे में दोस्तों, अमीबा। अच्छा बताना दोस्तों, अमीबा सबसे पहले जो जीव है, कौन सी है, जीव है। कैसा जीव, एक कोशिकीय है, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय, कैसा जीव है ना। तो बता देना कि कैसा जीव है, सबसे पहला ऑप्शन। दूसरा बताना दोस्तों कि अमीबा जो होता है, अमीबा में शोषण के लिए, कैसे के लिए, शोषण के लिए। क्या अमीबा में शोषण के लिए कोई निश्चित स्थान होता है ना, कोई निश्चित स्थान होता है, नहीं होता। अच्छा चलो नहीं होता, हम बता दिए। अमीबा का जो आकार होता है, कौन सा होता है दोस्तों, आकार। देखो दोस्तों इतना हम चीज़ बता रहे हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछ देता है अमीबा के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है एग्जामिनर का, है ना। तो पूछेगा कि अमीबा का आकार जो होता है कैसा होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, कैसा होता है। तो इसका भी जवाब आप लोग कमेंट करके कौन सी करना है बता देना है ना। और कौन सी पूछ रहे हैं दोस्तों, अमीबा के बारे में, है ना। कि अमीबा जैसे भोजन जो पकड़ता है किसके द्वारा पकड़ता है, आप लोग जानते होंगे किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, कुटपाद के द्वारा, है ना, कुटपाद के द्वारा, है ना। तो पूछेगा कि अमीबा जो भोजन पकड़ता है कैसे पकड़ता है, तो कुटपाद के द्वारा, है ना दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कौन सी करना है, लाइक कर देना, और कौन सी करना है, शेयर करना है ना दोस्तों। चलो और अगला क्वेश्चन का है दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि कौन सा एंजाइम बसक पर क्रिया करता है। पहला ऑप्शन बोला है पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, इमाइलेज है। ध्यान से देखना दोस्तों, तो पेप्सिन जो होता है ना हमारा भोजन में जो हमारा प्रोटीन होता है, पेप्सिन का किसका करता है, भोजन में पेप्सिन है पहला, है ना, पेप्सिन। ध्यान से देखना, पेप्सिन जो होता है हमारा भोजन में जो प्रोटीन होता है, कौन जो होता है दोस्तों, प्रोटीन। ये प्रोटीन पर क्रिया करता है कौन, पेप्सिन। दूसरा देखो, दूसरा ऑप्शन कह रहा था ट्रिप्सिन, कौन सी, ट्रिप्सिन, ध्यान से देखना, ट्रिप्सिन। और तीसरा कह रहा है दोस्तों कौन सी हमारा लाइपेज, कौन सी है, लाइपेज। ध्यान से देखना, तो पूछ रहा है दोस्तों बसा के बारे में, किसके बारे में, बसा के बारे में। तो बसा पर जो क्रिया करता है कौन करता है, लाइपेज करता है। आप लोग को पता हो तो पूछना है और बता देना कि लाइपेज जो होता है किस पे क्रिया करता है, तो किस पे करता है, बसा पर। किस पे, बसा पर। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सी, आंसर, है ना। अच्छा पूछेगा कि ट्रिप्सिन जो होता है किस पे क्रिया करता है, तो भी किस पे करता है, प्रोटीन पर। किस पे, ट्रिप्सिन भी किस पे करता है, प्रोटीन पर। पेप्सिन भी किस पे, तो प्रोटीन पर, है ना। ट्रिप्सिन भी उसी पर, पेप्सिन। अच्छा देखना दोस्तों, ये दोनों में थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो जाए, बट ये जो हमारा लाइपेज होता है ये बसा पर क्रिया करता है ना। ट्रिप्सिन प्रोटीन पे करता होगा, है ना, और पेप्सिन, अच्छा हाँ
ये हमारा क्या होता है, पेप्सिन जो होता है ना, हमारा पेप्सिन, ये भोजन में जो प्रोटीन होता है उसको पेप्टाइड में बदल देता है। कौन सी बदल देता है, पेप्टाइड्स में, है ना। और उसके बाद हमारा टिप्सिन जो होता है हमारा प्रोटीन पर कौन सी करता है, क्रिया करता है ना दोस्तों। चलो ये होता है ना, भोजन को कौन सी करता है, भोजन को प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदल देता है, कौन, पेप्सिन, है ना। और उसके बाद ट्रिप्सिन कौन सी करता है, उस पर क्रिया करता है। याद आ गया दोस्तों, है ना, क्यों भूल गए थे। चलो ऐसे दोनों सही था, दोनों किस पे कर रहा था, प्रोटीन पर ही क्रिया करता है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 से हो गया 31 चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अच्छा बताना, ऑप्शन बोलते हैं वायवीय, अवायवीय, ए बी दोनों, नन। तो देखो नन तो होगा नहीं, ए भी होगा नहीं, जब भी होगा वायवीय तो अवायवीय में होगा कुछ हो। ऑप्शन आ गया, सिंपल बात है। आप लोग जानते होंगे कि श्वसन एक होता है हमारा वायवीय श्वसन, कौन श्वसन, वायवीय श्वसन, और एक कैसा श्वसन होता है, अवायवीय, है ना। एक होता है वायवीय श्वसन, एक कौन सा होता है, अवायवीय श्वसन। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि जब वायवीय श्वसन होता है ना तो हमारे शरीर में 36 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। किसका, 36 ATP। और 2 ATP का जो निर्माण होता है दोस्तों किसके कारण से होता है, अवायवीय श्वसन के कारण, है ना। तो बताना ATP का जो फुल फॉर्म होता है, एकदम सबसे भयानक सबसे मजेदार क्वेश्चन है ना, पूछ देगा दोस्तों, एकदम VVI क्वेश्चन है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ATP का पूरा नाम पूछ देगा दोस्तों, ये तो फुल फॉर्म पूछ देगा, सिंपल है ना। पूछेगा ATP का पूरा नाम, तो इसका नाम होता है दोस्तों एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। कौन सी दोस्तों, फॉस्फेट। कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, ATP का पूरा नाम एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा आप लोग से, है ना। तो इसको याद रख लेना, ATP का पूरा नाम, है ना दोस्तों। तो पूछेगा कि ऊर्जा का सबसे अधिक किस में होता है, तो वायवीय श्वसन में हो जाता। कितना ATP का निर्माण होता, तो 36 ATP का, और अवायवीय में कितना, तो 2 ATP का। चलो दोस्तों चलते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हमारा, मछली का श्वसन अंग क्या है ना। मछली का श्वसन अंग किसका, मछली का। आप लोग जानते होंगे कि मछली जो होता है, मछली श्वसन जो करता है, क्या जो करता है, श्वसन। तो बताना है कि मछली जो श्वसन करता कैसे है ना। चलो ऑप्शन हम पढ़ते हैं क्योंकि ऑप्शन फिर भूल जाते हैं, है ना। पहले ट्रेकिया, कौन सी, ट्रेकिया। दूसरा गिल्स, तीसरा त्वचा, चौथा कौन सी, फेफड़ा। आप लोग देखते होंगे फेफड़ा तो होगा नहीं, क्योंकि मछली में कौन सा होता है, फेफड़ा नहीं होता। फेफड़ा के द्वारा कैसे श्वसन लेता है, हम लोग लेते हैं, आदमी लेता है, जानवर लेता है, बड़ा बड़ा जीव लेता है, फेफड़ा के द्वारा लेता है। आप लोग देखे होंगे पहला ऑप्शन में कहा रहता है ट्रेकिया, किसके बारे में, ट्रेकिया। देखना दोस्तों ट्रेकिया के बारे में, है ना। तो ट्रेकिया द्वारा जो श्वसन लेता है वो जितना सारा कीट होता है हमारा, कौन सा होता है, कीट, जितना सारा कीट पतंग होता है वो किसके द्वारा श्वसन करता है, ट्रेकिया के द्वारा। मछली का बात किया जाए तो मछली में गिल्स पाया जाता है, कौन सी पाया जाता है, गिल्स, कौन सी, गिल्स, है ना। और बात किया जाए कौन सी, फेफड़ा का, किसका, फेफड़ा। तो फेफड़ा जो होता है बड़ा बड़ा जो जीव होता है ना, बड़े जीव कह सकते हैं, बड़े जीव। तो बड़े जीव में कौन सा होता है हमारा, फेफड़ा होता है। कौन सा होता है, फेफड़ा। जैसे आदमी हो गया, जानवर हो गया, ये सब जो जीव हो गया इसमें कौन सा पाया जाता है, फेफड़ा। ये समझे कि नहीं समझे, तो ये 3 चीज बता दें दोस्तों, याद रखना इसको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। ध्यान से देखना, स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है। पहला नंबर द्वार कोशिका, सिंपल आप जानते होंगे तो मार दीजिएगा। सहचर कोशिका, चलनी कोशिका, मूल रोम तो हमारा जड़ हो गया दोस्तों। और एक हमारा कौन सा गया, जो हमारा स्टोमाटा को खुलने और बंद करने का जो काम करता है वो द्वार कोशिका का होता है। किसका होता है, द्वार कोशिका। ध्यान से देखना, कौन सा हो गया, द्वार कोशिका। स्टोमाटा को बंद और खुलने का मतलब कौन नियंत्रण करता है, तो द्वार कोशिका, है ना दोस्तों। चलो अब देखना, ऐसे भी देखो दरवाजा खोलने उलने का काम क्या करेगा, जो द्वार पर खड़ा होगा तो कौन कोशिका, द्वार कोशिका। याद करें एक तरीका हो गया। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ब्रिक हमारा कौन सी, ब्रिक का, किडनी का। पूछेगा दोस्तों कि ब्रिक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो नेफ्रॉन होता है। आप लोग सब जानते होंगे, है ना दोस्तों। चलो देखो एक है न्यूरॉन, कौन सी, न्यूरॉन। आप लोग जानते होंगे न्यूरॉन के बारे में, नहीं जानते, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जानते होंगे दोस्तों, है ना। अगला है, चलो अगला क्वेश्चन यानी 34 का हो गया। 34 का कौन सा हो जाएगा, नेफ्रॉन, कौन सी, नेफ्रॉन। यानी कि हमारा ब्रिक जो होता है, हमारा ब्रिक का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, ब्रिक, सॉरी ब्रिक नहीं, कौन सी, नेफ्रॉन, कौन सी, नेफ्रॉन। चलो दोस्तों ये वाला बता देना दोस्तों, क्या बता दीजिएगा यहाँ। चलो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताना कि हमारे शरीर में
कौन सा क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कि जो अवशेषी अंग अवशेषी क्या बोल सकता है, अवशेषी पदार्थ को बाहर निकालने के सबसे महत्वपूर्ण जो अंग होता है हमारे शरीर में वो कौन होता है, ये कमेंट करके कौन करना है, बता देना है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा था इसलिए क्वेश्चन पूछ दिए है ना दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि मनुष्य का ये तो है मानव का है ना, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन होता है। अले क्वेश्चन हम बोले या यही क्वेश्चन है ना, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन सा है। पहला कौन सी है, ब्रेक, दूसरा कौन, रक्त, संवेदी ग्रंथि, अग्नाशय। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, हम इसका आंसर नहीं बताते हैं क्योंकि अभी तुरंत हम बोले हैं है ना दोस्तों, तो इसका तो बता दीजिएगा। अच्छा बताना, एक है जैसे रक्त के बारे में, तो थोड़ा रक्त के बारे में हम जान लेते हैं ना। रक्त बोलने का मतलब कौन सी, ब्लड, किसका, ब्लड। आप लोग रक्त में जानते होंगे हीमोग्लोबिन, किसको, हीमोग्लोबिन। आप लोग देखे होंगे दोस्तों कि हीमोग्लोबिन होता है, तो बताना हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है ना। और बताना कि हमारा जो रक्त होता है वो लाल होता है, कौन सा होता है, लाल होता है, किसके कारण से होता है, आप लोग ही बताइए। रक्त में होता है कौन सी, आरबीसी, और कौन सा होता है, डब्ल्यूबीसी, और एक होता है हमारा कौन सी, प्लेटलेस, पीटी जिसको हम कह सकते हैं, है ना। तो प्लेटलेस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो आप लोग बता दीजिएगा प्लेटलेस का काम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, और आरबीसी का काम क्या होता है। ये तीनों का जवाब आप जानते हैं तो ये तीनों का जवाब अगर जो आप लोग जान रहे हैं तो कमेंट करके कौन सी करना है, बता देना है ना दोस्तों। यानी आरबीसी का काम, डब्ल्यूबीसी का काम, और कौन सी, प्लेटलेट्स का काम। रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या काम होता है ना, हीमोग्लोबिन में कौन धातु होता है, रक्त जो होता है लाल होता है, किसके कारण से होता है। चलो ये सब 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए, बता देना है दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है पर आगे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे हैं कितना, 36 पे, है ना। 36 में कह रहा है एंड्रोजन क्या है ना। एंड्रोजन क्या है, तो एंड्रोजन क्या है, एक नर लिंग हार्मोन है, कौन सी, एक नर लिंग हार्मोन है। चलो दोस्तों ये तो 36 का भी हो गया आंसर, 37 नंबर बता दिए आंसर है। चलो अच्छा अभी 37 में है ना, 37 नंबर क्वेश्चन, चलो जल्दी है ना। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोधकता, क्या बोल रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, कुछ पूछ रहा है, विद्युत प्रतिरोधकता, ध्यान से देखना, प्रतिरोधकता, ध्यान से देखना, इसमें 4-5 क्वेश्चन हम पूछेंगे दोस्तों, आपको जवाब देना है। विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ये तो हम बताएंगे। ऑप्शन सुन लेते हैं पहले, सबसे पहले ओम, दूसरा ऑप्शन का रहा है ओम मीटर, ओम बटे मीटर है, ओम प्रति मीटर है बोल सकते हैं, वोल्ट प्रति मीटर, ओम मीटर। ध्यान से देखना, पहला था ओम, कैसी ओम, देखो ऑप्शन को हम फोड़ देते हैं। ओम जो होता है हमारा प्रतिरोध का मात्रक होता है, किसका होता है, प्रतिरोध का, कौन सी, प्रतिरोध का। दूसरा हमारा कह रहा है दोस्तों ओम प्रति मीटर, ओम प्रति मीटर नहीं होता किसी का मात्रक, हमको जहाँ तक जानते हैं। वोल्ट प्रति मीटर ये भी नहीं होता। अच्छा दूसरा कह रहा है ओम मीटर, कौन सी बोल रहा है, ओम मीटर। ध्यान से देखना, ओम मीटर जो होता है इसको संकेत में कह सकता है, इस तरीके से ओम बनाते हैं और इस तरीके से यम, ओम मीटर, है ना। ओम बढ़िया से नहीं बना है ना दोस्तों, कैसे ओम बनाएगा, ऐसे तो बनता है नहीं, ऐसे होता ओम, है ना, ओम मीटर, ये थोड़ा बढ़िया होना है ना। ये ओम मीटर किसका मात्रक हो गया, प्रतिरोधकता का। चलो अब देखो एसआई मात्रक से हम 4-5 क्वेश्चन देते हैं, क्या देते हैं, 4-5 क्वेश्चन। बात किया जाए प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक तो कौन सी हो जाएगा, ओम मीटर। चलो अब देखो हम क्वेश्चन बोलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन बताना एसआई मात्रक में, बता देना दोस्तों। कूलॉम, कौन सी, कूलॉम जो होता है किसका मात्रक होता है ना, कूलॉम किसका मात्रक होता है, बता देना दोस्तों। बोल्ट, क्या चीज, बोल्ट किसका मात्रक होता है ना दोस्तों, बता देना। अच्छा अब बता देना कि एम्पियर, कौन सी, एम्पियर ऐसे होता है, एम्पियर किसका मात्रक होता है ना दोस्तों। आप बता दीजिएगा दोस्तों, क्या बता दीजिएगा कि सीडी यानी कैंडेला किसका मात्रक होता है ना दोस्तों। आप बता दीजिएगा दोस्तों, क्या बताइएगा, आप ही बता दीजिएगा कि जूल किसका, जूल किसका मात्रक होता है। आप बता दीजिएगा दोस्तों कि प्रकाश वर्ष किसका, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। देखो सबसे VVI क्वेश्चन जो है हमारा प्रकाश वर्ष वाला है, कौन सी, प्रकाश वर्ष। आप किसी का बताइए तो नहीं बताइएगा, प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक होता है ये जरूर बता दीजिएगा, है ना दोस्तों। तो ये रहा हमारा कौन सी क्वेश्चन 4-5 को, इसका जवाब कौन करना बता देना। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। पहला ऑप्शन कह रहा है चांदी, लोहा, नाइक्रोम, रबर, है ना। तो विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है किसका, विद्युत का, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी, विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होता है दोस्तों कौन होता है, हमारा चांदी होता है। कौन सी होता है, चांदी। अच्छा बताना चांदी का संकेत, कौन सी, संकेत, चांदी का संकेत क्या होता है ये भी जवाब देना। परमाणु संख्या क्या होता है ये भी बता देना, यानी परमाणु संख्या, है ना, परमाणु संख्या क्या होता है ये भी जवाब देना। तो ये 2 क्वेश्चन पूछे दोस्तों चांदी से रिलेटेड, बता देना। अच्छा बता देना चांदी धातु है कि अधातु है, चांदी धातु है कि अधातु है कि उपधातु है,
धातु। चलो ये भी जवाब दे देना, है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? तो पहला फैराडे, कौन सी है? फैराडे। दूसरा कौन सी? ऑस्टेड। तीसरा एम्पियर। चौथा कौन सी? बोर, है ना। देखो बोर के बारे में आप जानते होंगे, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? बोर ने दिया था। तीसरा कौन सी? एम्पियर था। एम्पियर का किसका मात्रक होता था? विद्युत धारा का। क्वेश्चन भी पूछे थे, जवाब मिल गया, है ना। चलो क्वेश्चन है ऑस्टेड। ऑस्टेड ने हमारा चुंबकीय प्रभाव दिया, बिल्कुल सही है। चलो अगला है कौन सी? फैराडे। फैराडे ने विद्युत चुंबक के बारे में बताया था। किसके बारे में? चुंबक के बारे में, है ना। विद्युत चुंबक के बारे में। किसके बारे में? चुंबक के बारे में, विद्युत चुंबक। अच्छा पूछेगा विद्युत चुंबक के प्रभाव को खोज किसने किया था? ऑस्टेड ने किया। फैराडे ने किसने बताया था? विद्युत चुंबक का जो होता है ना, हमारा विद्युत चुंबक का जो सिद्धांत होता है, कौन सा था? सिद्धांत, ये किसने दिया था? विद्युत चुंबक का जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? ये दिया था हमारा फैराडे ने। किसने दिया था? फैराडे ने। क्या समझ में कि नहीं? बिल्कुल समझ में। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? 40। क्वेश्चन नंबर कितना? 40। देखना दोस्तों, मजा तो आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। क्वेश्चन का डिटेल में पूरा सोल्यूशन हो रहा है ना, मजा तो कैसे नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन कर रहा है 40 में कि विद्युत मोटर परिवर्तित करती है। किसके बारे में? मोटर के बारे में। ध्यान से देखना दोस्तों, विद्युत मोटर जो बोल रहा है, कौन सी बोल रहा है? मोटर के बारे में बोल रहा है। विद्युत मोटर जो होता है परिवर्तित करता है, परिवर्तित करता है। कौन सी करता है? परिवर्तित, परिवर्तित। ध्यान से देखना, परिवर्तित करती है विद्युत मोटर। देखो एक होता है मोटर, एक कौन सा होता है? जनरेटर। तो ही को होता है जो ज़्यादा पूछता है ना। तो विद्युत मोटर का बात किया जाए तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कौन ऊर्जा को? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्यान से देखना, विद्युत मोटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक को किसमें? विद्युत में। सुनो, और एक होता कौन सी? विद्युत को यांत्रिक में। किसमें? यांत्रिक में। देखो अगर जो पूछेगा दोस्तों, क्या पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता? तो विद्युत मोटर। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता? तो जनरेटर। कौन सी? जनरेटर। डायनेमो। कौन सी? जनरेटर। यांत्रिक को विद्युत में तो कौन? जनरेटर। और विद्युत को यांत्रिक में कौन? तो जनरेटर, सॉरी मोटर। कौन सी? मोटर। चलो आगे क्वेश्चन देखो दोस्तों, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कम अभिक्रियाशील धातु है ना। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम कम अभिक्रियाशील धातु, यही पूछ रहे हैं ना। पहला बोला है एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, मैग्नीशियम। आप लोग जानते होंगे तो इस सब में सबसे कम जो होता है हमारा कौन सा होता है? लोहा। लोहा, सॉरी एल्युमिनियम लिख दिए। लोहा के कौन सा होता है? Fe। कौन सा होता है? Fe। बता देना लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? धातु होता है, धातु धातु तो बोल ही रहा है। बताना एल्युमिनियम का परमाणु संख्या बता देना। और कौन सी है? जिंक है, तो जिंक का परमाणु संख्या बता देना दोस्तों। और मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या बता देना, है ना। सबका परमाणु संख्या बता देना। और इस सब में सबसे कम अभिक्रियाशील कौन होता है? तो हमारा कौन सा होता है? लोहा। चलो बोला कार्बन का परमाणु संख्या है, सबसे सस्ता क्वेश्चन है ना। बोल रहा है कार्बन का परमाणु संख्या बताना। कार्बन का संकेत कौन सा होता है? C। परमाणु संख्या कितना होता है? 6। धातु का धातु अधातु, कौन सी है? अधातु, है ना। चलो आप लोग जानते होंगे ये सबसे सबसे हल्का क्वेश्चन ये है। कौन सी? कार्बन का धातु का धातु अधातु। परमाणु संख्या कितना? 6, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना? 4, है ना। चलो अब क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 43 क्वेश्चन बोल रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रियक बंध होते हैं क्या कहलाते हैं? देखो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। देखना दोस्तों हाइड्रोकार्बन के बारे में तो इतना अच्छा से हम बताए हैं, उतना अच्छा से तो दुनिया में तोरा कोई नहीं बताएगा। सही बोले कि नहीं? मजाक कर रहे हैं कि हवाबाजी कर रहे हैं? मजाक कर रहे हैं, है ना। मुझसे अच्छा बहुत है बताने वाला, है ना। तो हाइड्रोकार्बन के बारे में ध्यान से देखना। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन जब आए ना दोस्तों तो हम पूरा A to Z लिखे हैं। आप लोग जानते होंगे दोस्तों हाइड्रोकार्बन हम मुख्य रूप से कितना भाग में बांट देते हैं? 2 भाग में, क्योंकि 10वां मेन रूप से 2 ही भाग में। इंटर में जाओगे तो बहुत प्रकार से पढ़ेंगे, मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना, है ना। चलो हम बोलता है एक होता हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक कौन जो होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत कौन जाता है? एल्केन आता है ना, एल्केन आता। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत 2 आता है। एक आता हमारा कौन सी? एल्किन आता हुआ, और दूसरा कौन सा आता? एल्काइन आता। कौन सा आता? एल्काइन। ध्यान से देखना एल्केन का समान सूत्र कितना अच्छा से बताए थे। एल्केन बाहर फेंक रहा है तो CnH2n प्लस कितना? 2। एल्किन का समान एल्किन डूब जाओ तो एल्किन यहीं पर आ जाओ CnH2n। और सुनो एल्काइन दोस्तों, एल्काइन 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 खींच लो तो CnH2n माइनस कितना? 2। CnH2n माइनस 2। चलो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि एल्केन जो होता है हमारा, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। एल्किन जो होता है कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। और एल्काइन में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारा कौन सी हो जाएगा? एल्काइन। टेंशन खोज के मार लेना कौन सी? एल्काइन। चलो सब बता दिए, नहीं देखे नहीं लिखे हैं कभी तो इसको कौन करना? नोट कर लेना। चलो पढ़े होंगे, है नहीं? अभी नहीं पढ़े होंगे,
बहुत पहले पढ़े होंगे, है ना, बट अभी बता दिए, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 44, बोला है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। एथेनॉल, एथेनॉल देखो दोस्तों, एथेनॉल कौन सी है, एथेनॉल आप लोग जानते होंगे दोस्तों। एथेनॉल में कौन क्रियाशील मूलक है, सिंगल बॉन्ड OH, कौन सी, सिंगल बॉन्ड OH। अच्छा देखना CHO, CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का होता है। अच्छा और देखते हैं COOH, COOH किसका होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का होता है। चलो दोस्तों आप लोग बता देना, एथेनॉल का पूछ रहा था कौन सी, वो सिंगल बॉन्ड OH, है ना। चलो 2-3 को और बता दिए, इसको याद रखना, CHO एल्डिहाइड हो गया, COOH कौन सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल, है ना। चलो अच्छा बता देना O किसका होता है, सिंगल बॉन्ड O किसका होता है, ये होता है ईथर का, है ना दोस्तों, आप लोग बता दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी वृद्धि हो रहा है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहलाता है। देखो 1000 बार बताए हैं और 1001वां बार फिर से बताने जा रहे हैं कि जब ऑक्सीजन जुट रहा है, कौन सी हो रहा है, जुट रहा है, तो उपचयन, कौन सी, उपचयन, कौन सी लिखना, उपचरण लिख दिए, उपचयन, उपचयन सही, उपचयन यानी ऑक्सीजन जुट रहा है तो उपचयन, और ऑक्सीजन घट रहा है तो कौन सी, अपचयन, कौन सी, अपचयन। ध्यान से देखना, उपचयन और उपचयन, है ना। ऑक्सीजन जुट रहा है तो उपचयन, घट रहा है तो कौन सी, अपचयन, याद रखना इसको। चलो 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि अम्ल का pH मान कितना होता है। अम्ल का pH मान देखो, अम्ल कौन सी है, अम्ल, अम्ल का pH मान, अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम, सॉरी, है ना। अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम। अम्ल का pH मान कितना होता है, 7 से कम। जिसका 7 होता है कौन सा होता है, उदासीन, कौन सा होता है, उदासीन, है ना, उदासीन। जिसका 7 होता है और 7 से अधिक होता है तो कौन सा होता है, क्षार, कौन सा होता है, क्षार, है ना। अच्छा चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं कि बताना कि लिटमस पत्र में कौन पहले नीला को लाल में बदलता है, किसमें, नीला को लाल में, किसमें, लाल में, ध्यान से देखना, और लाल को नीला में, लाल को नीला में। आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला, और अगला वीडियो आप लोग देखे होंगे दोस्तों, तो इसमें हम बताए होंगे एक वीडियो में, और इसका शॉर्ट में भी बताए होंगे कि नीला को लाल में कौन बदलता है, लाल को नीला में कौन बदलता है ना। बस दो ही को बदलता है, क्षार कौन सी, अम्ल, है ना। आप लोग बता दीजिएगा, समझ गए होंगे हम बोले जो, है ना, उसके आधार पर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। और इसका शॉर्ट में फिर से हम डाल देंगे इसको, है ना। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, 46, चलते हैं हम कितना, 47। बोल रहे धोने का सोडा का रासायनिक नाम, कौन सी, सॉरी, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है, आणविक सूत्र पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। देखो दोस्तों पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि Na2CO3, कौन सा कह रहा है, Na2CO3, है ना। दूसरा कह रहा है Na2CO3 2H2O, और दूसरा तीसरा कह रहा है Na2CO3 10H2O, और चौथा कह रहा है Na2CO3 × 5H2O। देखो दोस्तों धोने वाला सोडा, कौन सी, धोने का सोडा, धोने का सोडा, और एक होता हमारा कौन सी, सोडा, एक होता हमारा खाने का सोडा, कौन सा होता है, खाने का सोडा। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। धोने का सोडा का बात किया जाए ना तो Na2CO3 × 10H2O, है ना, ये हो गया धोने का सोडा। खाने वाला सोडा का जो सूत्र हो जाता है दोस्तों वो होता है कौन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट, कहने वाला NaHCO3, यानी हो गया कौन सी, सोडियम, कौन सी, सोडियम बाई कार्बोनेट, कौन सी हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना। इसका बात किया जाए तो कौन सा नाम होता है इसका, सोडियम कार्बोनेट, कौन सा नाम होता है, सोडियम कार्बोनेट, इसका नाम हो जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना दोस्तों। चलो अब क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हमारा सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन कहने का मतलब दोस्तों हमारा, है ना। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन नहीं, सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारा, है ना दोस्तों। कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल छोड़ता है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल कैसा होता है, मेथोनोइक अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है दोस्तों, मेथोनोइक। ऑप्शन नंबर कितना, 1 में ही हो जाएगा, कौन सी, मेथोनोइक अम्ल। अच्छा बताना मेथोनोइक अम्ल का एक दूसरा नाम होता है, उसको कमेंट करके बता देना था आप लोग पहले, मेथोनोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है ना। लेकिन चलो हम बता देते हैं कि मधुमक्खी जो होता है, कौन सी, मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी के डंक में, कौन सी में, डंक, जब जैसे मधुमक्खी काटता है ना दोस्तों तो एक अम्ल छोड़ता है, कौन सी छोड़ता है, एक अम्ल छोड़ता है ना, जिसके कारण से हमको जलन होता है, कौन सा होता है, जलन होता है, और कौन सा होता है, दर्द भी होता है ना। तो मधुमक्खी के एक डंक में जो एक अम्ल पाया जाता है ना, और जिस डंक में जो अम्ल होता है हमारा दोस्तों उसका नाम क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 में कौन सा है, मेथोनोइक अम्ल, दूसरा में है एथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, और कौन सी, ऑक्जेलिक अम्ल। अच्छा देखो ऑक्जेलिक अम्ल के बारे में बताएं दोस्तों, सिट्रिक अम्ल के बारे में बताए होंगे दोस्तों, आप लोग देखे होंगे अगर जो आप अगला वीडियो पार्ट 1 उसमें मिल जाएगा दोस्तों। एथेनोइक अम्ल हो गया, और तीसरा हो गया कौन सी, मेथोनोइक अम्ल, है ना। तो ये मधुमक्खी के जो डंक होता है इसमें होता है मेथोनोइक अम्ल, कौन सा होता है, मेथोनोइक अम्ल, कौन सा होता है, मेथोनोइक अम्ल।
है ना, मेथेनोइक नहीं होता, मेथेनोइक होता है। कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल, है ना। आप लोग बता दीजिएगा दोस्तों कि मेथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम जो होता है क्या होता है ना दोस्तों। चलो तो बताना दोस्तों। ये तो रह गया हमारा कौन चीज 2020 का प्रथम शिफ्ट का, यानी पूरा क्वेश्चन, पूरा पोस्टमार्टम हो गया 48 क्वेश्चन, है ना। आप लोग अगर वीडियो पूरा शुरू से अंत तक देखो दोस्तों तो आपको देखकर पूरा मजा आ गया होगा दोस्तों, पूरा अच्छा लगा होगा क्लास देखकर, है ना। और अगर जो अच्छा नहीं लगा दोस्तों तो आप बताइए कि कहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा, हम ट्राई करेंगे उसको भी दूर करने का, है ना। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग गया दोस्तों तो आप लोग अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, तो चैनल को कौन करना है, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कौन करना है, शेयर करना है ना दोस्तों। अपन जो भी तुम्हारा छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी तुमको 10th का एग्जाम देगा, या तो फिर जो भी यानी कि साइंस में जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इससे ज़्यादा आने का संभावना नहीं होता दोस्तों, क्योंकि हम भी तैयारी कर रहे हैं। तो यही सब साइंस में होता है और क्या होता है ना। तो वीडियो को कौन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए जय हिंद। और अपना कुछ करना, तैयारी में कमी नहीं छोड़ना दोस्तों। जितना हो सकता है क्वेश्चन बैंक पकड़ो और रटते जाओ, है ना। जितना मेहनत करेगा दोस्तों उतना आप ज़्यादा दिन तो बच नहीं रहा, है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।